आप लोग हरिदास जी महाराज का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? ये वही हरिदास जी महाराज हैं जिन्होंने श्री बांके बिहारी लाल को प्रकट किया है। देखो, वृंदावन में तीन हरित्रयी है, तीन हरि है। हमारे पूज्य आचार्य श्री विराजे हैं, इसलिए विषय ले रहे हैं। तीन हरित्रयी हैं, तीन आचार्यों की परंपरा आज भी वृंदावन में बड़े विधि पूर्वक संचालित हो रही है। एक श्री हरिदास परंपरा 14वीं पीढ़ी विराजी हुई है। श्री हरिदास जी महाराज को वरदान है 21 पीढ़ियों तक इस परिवार में या इस परंपरा में कुत्ता भी रहेगा, वह भी कृष्ण भक्त होगा। और अद्भुत स्थान है। यदि आप वृंदावन जो लोग गए होंगे तो श्री हरिदास महाप्रभु की जो भजन स्थली है, जिसे टटिया स्थान कहते हैं, दास को तो कई बार श्री स्वामी जी महाराज का सानिध्य मिला है, साथ में कई बार पंगति हुई है श्री स्वामी जी के साथ। बड़ी कृपा है उनकी इस दास पर। तो एक हरिदास परंपरा, दूसरी श्री हित हरिवंश महाप्रभु। राधा वल्लभ लाल जी का जो मंदिर है श्री बांके बिहारी जी के ठीक बगल में, वह हित हरिवंश महाप्रभु उसके प्रमुख आचार्य हैं। उन्हीं की परंपरा भी चली आ रही है। और तीसरे आचार्य कौन है? श्री हरिराम व्यास जी। ये हरिराम व्यास जी बहुत दूर के नहीं है, अपने ओरछा के पास के हैं। ओरछा राजा के कुल पुरोहित हैं, राज पंडित हैं। और इन्होंने बहुत विद्वान थे, बड़े विद्वान श्री हरिराम व्यास जी। पूर्व का नाम इनका श्री हरिराम शुक्ल है, श्री हरिराम व्यास जी का। ये तीनों परंपराएं बड़ी अद्भुत हैं। इसी को वृंदावन में कहते हैं हरित्रयी। और ये जो हरिदास महाप्रभु हैं, क्या कहना। बांके बिहारी लाल जो इस समय वृंदावन के प्रधान ठाकुर हैं। आप सबको पता है वृंदावन में 7 ठाकुर थे। कितने ठाकुर थे? 7। 7 में 3 ठाकुर वर्तमान में वृंदावन में हैं, बाकी 4 ठाकुर अब वृंदावन की परिधि से बाहर आ गए। 3 तो राजस्थान में, एक हमारे पन्ना में जो विराजे हैं ना जुगल किशोर जी, यह भी वृंदावन के ही ठाकुर हैं। जब भारत में यवन काल था, हमारे मठ मंदिरों को हानि पहुंचाई जा रही थी, तब 3 ठाकुरों को राजाओं ने सुरक्षित किया, 4 ठाकुरों को। पर 3 ठाकुर आज भी वहां प्रधान रूप से विराजे हैं। श्री बांके बिहारी लाल जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी और श्री राधा रमण लाल जी। राधा रमण लाल जी का तो वर्णन आता है कि ठाकुर जी शालिग्राम के रूप में थे। शालिग्राम शिला से भगवान मूर्त रूप में आए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की वेदना को सुनकर के भगवान स्वयं मूर्त रूप में आए। ऐसी परंपरा है। तो वृंदावन जाओ तो 3 ठाकुरों का दर्शन तो जरूर करो। ये प्राचीन है। अब तो नया वृंदावन बस गया, अब तो नए नए मंदिर बन रहे हैं वृंदावन में, पर ये 3 मंदिर वहां के प्राचीन हैं। कात्यायनी मंदिर भी बड़ा प्राचीन है वृंदावन में। और मैं निवेदन करूं, टटिया स्थान जरूर जाना। कोई आधुनिक उपकरण नहीं है टटिया स्थान में, कोई बल्ब लाइट, कोई टाइल्स मार्बल नहीं, केवल ब्रज रज, घी के दीपक जलते हैं प्रकाश के लिए, केवल ब्रज रज। पर एक बात मेरी व्यासपीठ आप सबसे निवेदन करे, खूब अपने हृदय को कठोर बना करके जाना, खूब कठोर बना करके। पर जैसे ही टटिया स्थान की रज में अपने पैर को रखोगे,
वैसे ही आपके हृदय में गोविंद की भक्ति आ जाएगी। अपने आप आपके नेत्र सजल हो जाएंगे बिहारी जी को देखने के लिए, मिलने के लिए। ये उस स्थान में भजन का प्रभाव है और निरंतर वहां कीर्तन चलता रहता है। अरे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। एक स्वर यह निरंतर कान में गूंजता रहता है, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। इसलिए वृंदावन जाओ तो तटिया स्थान जरूर जाना। परिक्रमा मार्ग में ही है, यमुना जी के किनारे परिक्रमा मार्ग में। अपने राम जी जब जब जाते हैं तो 2-2 4-4 घंटे वहीं बैठते हैं। बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद आता है। अच्छा, तो भगवान अब रास प्रसंग की ओर बढ़ रहे हैं। ठाकुर जी ने रास किनके संग किया? गोपियों के संग। किनके संग रास हुआ? गोपियों के संग। गोपी क्या है? गोपी किसे कहेंगे? गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। गो भी प्रत्येक इंद्रिय ही कृष्ण रस पिबती यस्सः गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस पान करे उसे कहा जाएगा गोपी। चलते फिरते, उठते बैठते, हंसते खेलते, नाचते गाते, प्रत्येक काल प्रत्येक परिस्थिति में जो कृष्ण रस पान करे वह है गोपी।